तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक में चैप्टर फर्स्ट के अंदर आने वाली थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो दोस्तों ये थ्योरम क्या कहती है, आइए इसको देखते हैं एक एक करके डिटेल में आपको समझाते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी कि दिखाया जा सकता है। कैसे दिखाया जा सकता है? फैक्टराइज करके दिखाया जा सकता है। और उस फैक्टराइज को कैसे दिखाया जा सकता है? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में दिखाया जा सकता है। यानी कि यहाँ तक जो लाइन लिखी उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपोजिट नंबर आप उठा लो, उसको जब आप तोड़ोगे तो अंत में वो प्राइम नंबर में ही टूटेगा और प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में ही टूट जाएगा। तो यहाँ तक आपको मीनिंग समझ में आया? एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं कि हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है फैक्टराइज करके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। अब दोस्तों कंपोजिट नंबर क्या है, ये चीज़ हमने पहले से बताया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, इसके आगे क्या लिखा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन निकल के आएगा कंपोजिट नंबर का, ये यूनिक होगा। यूनिक मतलब कि इसके जैसा जो फैक्टराइजेशन है आपको किसी दूसरे नंबर में देखने को नहीं मिलेगा। अभी सब कुछ आपको हम एग्जांपल से समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे इसके आगे देखिए क्या कहता है कि अपार्ट फ्रॉम द आर्डर, यानी कि उसके आर्डर को छोड़कर। भैया किसके आर्डर को छोड़कर? इन विच, जिसमें प्राइम फैक्टर अकर यानी कि होते हैं। तो जिस ऑर्डर में यानी कि जिस क्रम में प्राइम फैक्टर होते हैं उन आर्डर को आपको छोड़ देना है, यानी कि उन आर्डर से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाएं तो ये कहना ही चाहता है कि जो प्राइम नंबर का जो फैक्टर आएगा उनको आप किसी भी क्रम में रखें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही चीज़ ये कह रहा है। तो दोस्तों ये जो थ्योरम यहाँ लिखी हुई है ये आपको उतना अच्छे से नहीं समझ में आया होगा। जब तक आपको हम एग्जाम्पल नहीं करवाएंगे तब तक ये आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आने वाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि देखिए एक हमने कंपोजिट नंबर लिया 6, एक कंपोजिट नंबर हमने लिया 15 और तीसरा कंपोजिट नंबर हमने लिया 4 और चौथा कंपोजिट नंबर हमने लिया 20। तो आप बहुत ध्यान से नज़र लगा के जब आप देखेंगे तो 6 को हमने 2 और 3 में तोड़ा और अब ये बिल्कुल नहीं टूट सकता है। तो आप देखेंगे कि टूटने के बाद जो हमारे पास आया वो क्या आया? प्राइम आया। यानी कि 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी आपका प्राइम नंबर है। तो ये कहना यही चाहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर लो, जब आप उसको पूरी तरीके से तोड़ दोगे तो अंत में जो आएगा वो आपका प्राइम नंबर ही आएगा। और इसको आप प्राइम नंबर के देखो मल्टीप्लाई में हमने लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ भी देख लीजिए 15 को जो हमने तोड़ा तो अंत में ये पूरी तरीके से प्राइम नंबर में ही टूटेगा और इसको हमने प्राइम नंबर के ही मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, यानी कि 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। उसी तरह देखिए 4 भी देखिए इसी तरह हमने तोड़ा, उसी तरह 20 भी तोड़ा है। अब आते हैं इसका जो दूसरा मीनिंग कह रहा था उसको आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20 है और ये हमने एक 20 लिखा और ये हमने एक 20 लिखा। तो ये कहना क्या चाहता है कि अगर आप 20 को तोड़ोगे तो ये आपको पता है कि 20 को तोड़ोगे तो इसमें टूटेगा। लेकिन ये कह रहा है कि मान लो किसी एक लड़के को हमने कहा भैया इसको तोड़ो, तो उसने ऐसे तोड़ दिया 2 गुणे 2 गुणे 5। फिर हमने दूसरे लड़के को कहा तोड़ो भैया, तो उसने ऐसे तोड़ दिया 2 गुणे 5 गुणे 2। फिर हमने तीसरे लड़के को कहा भैया तोड़ो, तो उसने कैसे तोड़ दिया? उसने 5 को सबसे पहले रख लिया और 2 को जो है बाद में रख लिया। यानी कि आपने देखा कि 3 लड़के ने 20 को तोड़ा और तीनों ने अलग अलग तोड़ दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों भले ही अलग अलग तोड़ दिए हों, लेकिन तीनों में आप देखेंगे कि नंबर वही मिलेगा जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि इनके नंबर में जो क्रम है वो अलग अलग ज़रूर है, लेकिन नंबर आपको वही देखने को मिलेगा। 1 5 सभी में मिलेगा और 2 ठो 2 मिलेंगे। तो जो ये दूसरा वाला पार्ट है डेफिनेशन का, वो यही कहना चाहता है कि जब आप उसको तोड़ेंगे तो प्राइम नंबर में तो टूट जाएगा, लेकिन उनका क्रम हो सकता है अलग अलग हो, तो क्रम पे आपको ध्यान देना नहीं है। तो कह रहा है कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, चाहे जिस क्रम में लिख दो, लेकिन हाँ प्राइम नंबर वही होंगे जो आपको मिलेंगे। देखिए 3 प्राइम नंबर मिले हैं 20 को तोड़ने पर, तो वो 3 ही प्राइम नंबर रहेंगे, चाहे आप जिसमें उठा के देख लो। देखिए 2 ठो इसमें है, 2 ठो 2 इसमें है, 2 ठो 2 इसमें, 1 5 इसमें, 1 5 इसमें, 1 5 इसमें है। तो मिलेंगे अंत में 3 प्राइम नंबर ही, चाहे उसको जिस ऑर्डर में रख दो। अब ये तीसरा जो चीज़ कहना चाहता है उसको आपको समझाते हैं। तो दोस्तों जब आप थ्योरम में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक लाइन देखने को मिलेगी। वो लाइन क्या है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है, आइए आपको उसको समझाते हैं।
तो दोस्तों उस लाइन का मतलब समझाने के लिए हमने किया क्या है कि कुछ कंपोजिट नंबर लिए हैं और उनका हमने फैक्टर करके पहले से ही रख लिया ताकि आपको हम बहुत अच्छे से समझा सकें। बहुत ध्यान से देखिएगा कि देखिए हमने पहला जो कंपोजिट नंबर लिया वो देखिए 4 लिया है, इसका जो है फैक्टराइज करके रख दिया है। इसी तरह हमने यहाँ पे 20 तक लिया है और सबको फैक्टराइज करके रख दिया है। आप यहाँ पर देखें, चाहे किसी भी नंबर का आप उठा के देख लें, आप देखें जैसे मान लीजिए 4 है तो देखिए 4 का फैक्टराइजेशन है 2 × 2। अब आप देखो कि दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, किसी भी नंबर में आपको ये वाला फैक्टराइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि कोई नंबर ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर केवल 2 नंबर हों और 2 के दोनों नंबर आपको 2 हों। तो आप देखिए कि इसका जो फैक्टराइजेशन है वो देखिए किसी से मैच नहीं कर रहा है। उसी तरह आप देखेंगे कि जो 6 है उसका फैक्टराइजेशन आप देखें कि किसी से मैच नहीं कर रहा है। उसी तरह आप यहाँ पे देखें कि जो 8 का फैक्टराइजेशन है वो देखिए ये है, और यहाँ पे देखिए कि 18 का जो फैक्टराइजेशन वो देखिए ये है, और 20 का जो फैक्टराइजेशन वो देखिए यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि 18 और 20 और यहाँ पे जो 8 है, तीनों में 3-3 नंबर आए हैं, लेकिन तीनों नंबर देखिए अलग अलग हैं। यानी कि किसी का किसी से मैच नहीं कर रहा है। हमने आपको सिर्फ ये कुछ एग्जाम्पल लेके समझाए हैं, बाकी आप किसी भी नंबर का निकाल लो, आगे चल के किसी भी संख्या का निकालोगे किसी से मैच नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया है कि जो हर एक नंबर है उसका जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा, यानी कि उसके जैसा आपको किसी दूसरे नंबर में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये क्या कह रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।